डीफाई टोकन्स बहुत जल्द ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएंगे। इनको खरीदने के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। अगले चंद महीने में एवेक्स और इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल बुल रन शुरू कर देंगे। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मैंने अगस्त में भी वीडियो बनाई थी। इस पर मेरी पेशगोई काफी हद तक ठीक साबित हो रही है। ये सारा क्या मामला है, यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। वैसे तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन चलें रीकैप के लिए। ये डीफाई ब्लॉकचेन के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑन चेन बैंक जैसी सहूलियात फराहम करते हैं। बाकी इनमें काफी और चीजें भी होती हैं, लेकिन मोटी बात यही है। डीफाई बुल रन पर अगस्त में बनाई वीडियो अब भी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि 2020 जैसे हालात बन रहे हैं और डीफाई में मौजूद टीवीएल तेजी से बढ़ेगा। जो मैंने नहीं कहा था कि यह दिसंबर तक ही ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस वक्त एक बार फिर डीफाई में टोटल वैल्यू लॉग $50 बिलियन तक पहुंच गई है। जी, ये 2021 के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है और इसके बाद एक नया तूफान शुरू होने वाला है। इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि डीफाई टोकन्स खरीदने का टाइम तेजी से खत्म हो रहा है। 2021 के बुल रन की बात करें और उसका डेटा देखें तो आपको मालूम होता है कि 2020 के बाद जो अगले 1.5 साल पैसा आया, जिससे डीफाई टोकन ने मार्केट में तबाही मचाई और प्राइस में ऐसे जंप आए कि सब ऐन गैन हो गया, तो ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं था, क्योंकि डीफाई का बेशतर पैसा स्टेबल कॉइन्स की स्टेकिंग में गया। वो कभी भी नेटवर्क में बाकायदा डीफाई के लिए नहीं आया। लेकिन इस बार टीवीएल लोकल टोकन्स में बढ़ रहा है, जिससे साबित होता है कि जो इस बार डीफाई में पैसा आ रहा है वो बिल्कुल डीफाई में इस्तेमाल होने के लिए आ रहा है। 16 मार्च 2022 पिछली बेयर मार्केट में डीफाई की तबाही का दिन था। ये वो दिन था जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए और फिर डीफाई की टोटल वैल्यू लॉक्ड कम होने लगी। पहले पैसा निकला और उसके बाद प्राइसेस मुसलसल डाउन ट्रेंड में आ गई। लेकिन अगस्त के बाद ये सब बदलने लगा था, क्योंकि अगस्त के बाद अमेरिका और दुनिया भर में उम्मीद की जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो बैंकों से पैसा निकलकर एक बार फिर डीफाई में आने लगा। दिसंबर में यह बात वाज़ेह हो रही है कि अगले कुछ महीने में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो जैसे जैसे ये वाज़ेह होगा बैंकों से पैसा निकलकर डीफाई में आएगा और वक्त के साथ इसमें और तेजी भी आएगी। दूसरा, अब इन डीफाई में रियल वर्ल्ड एसेट्स भी शामिल हो गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवेक्स, सिटी ग्रुप, विजडम ट्री, जेपी मॉर्गन समेत कई फाइनेंशियल इदारों को ऑन चेन ले आया है। वो पब्लिक एसेट्स और क्राउड फंडिंग करने वाले रिपब्लिक जैसे इदारों को भी अपनी चेन पर लाया है। इसके बाद अमेरिकी और चीनी बैंकों के टी बिल समेत पूरी कॉरपोरेट दुनिया को ब्लॉकचेन से जोड़ रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जायंट्स अपनी ऑन चेन प्रेजेंस बना रहे हैं, जो क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी खबर है। यहां मैं जरा एवेक्स की बात ज्यादा कर गया, क्योंकि वहां डीफाई एक नई शक्ल में बन रहा है। लेकिन अगर रिवायती डीफाई की बात करें तो इथेरियम के लीडो फाइनेंस ने 20% ग्रोथ की है। मेकरडाओ ने 5.7% टीवीएल ग्रोथ दिखाई है। ट्रोन ने 6.9% ग्रोथ दिखाई है। आवे ने 8.9% ग्रोथ दिखाई है। यूनिस्वैप 15%, समर फाइनेंस ने 18% ग्रोथ दिखाई है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को मैं बिल्कुल गोबर समझता हूं, लेकिन फिर भी मैंने इनका जिक्र किया है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो आपको मैं बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में बताना चाहता हूं कि कोई बेईमानी ना हो। इस वजह से बता दिया है और अपनी राय भी दे दी है। अब मिसाल के तौर पर एक बात और कह दूं कि मैं ट्रोन को बिल्कुल एक घटिया टेक्नोलॉजी समझता हूं। जैसे इनका प्रोजेक्ट सन इस वक्त बहुत बड़ा डीफाई प्रोजेक्ट है, लेकिन जहां एक बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक ट्रांजैक्शन होती है, वहां मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह मेरा ख्याल है, इस वजह से मैं इससे दूर रहता हूं और जब भी इसका जिक्र आता है तो लाजमी है कि तनकीद भी करता हूं, ताकि जो भी देखे उसे मेरी राय बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर मालूम हो जाए। इस तरह एक और बात
कि अब मैं नहीं समझता कि सोलाना डीफाई के लिए सेफ जगह है, कोई महफूज प्लेस है, लेकिन बहरहाल एक महीने में इनकी डीफाई स्पेस ने 63% ग्रोथ की है। जैसे मैं इथेरियम के लेयर 2 स्पेस को भी सेफ या डिसेंट्रलाइज नहीं समझता, लेकिन सच ये भी है कि इस वक्त टोटल डीफाई का 56% हिस्सा है तो इथेरियम के ऊपर ही। लेकिन यहां यह बात याद रखें कि इन चेन्स पर मौजूद डीफाई इंतहाई सादा सी और इब्तदाई सी शक्ल की है, लेकिन इस बार बड़े बड़े रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल जायंट्स के आने के बाद ऑन चेन डीफाई की शक्ल बदल जाएगी और इथेरियम का डीफाई का शेयर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती। खैर, ये एक टेक्नोलॉजी की बहस है, इस पर पूरा दिन मगजमारी करने से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन इस बुल रन के एंड पर बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि मैं ठीक हूं या नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है। यह बात यकीनन प्राइस से मालूम नहीं होगी। जहां सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड एसेट मौजूद होंगे वो चेन जीतेगी और इसकी बेयर मार्केट में सबसे कम खतरनाक होगी और उसको सबसे कम खतरा होगा। तो ये तय होने में अभी 3 साल लगेंगे, उस पर तब बात करेंगे। 2019 में ऑन चेन जो कुछ हुआ उसके नतायज 2020 में सामने आए और जो कुछ आज हो रहा है उसके नतायज अगले साल आपके सामने आएंगे। बस ये आप पर है कि इस सब को आप कैसे देख रहे हैं। समुद्र की गहराई बाहर खड़े होकर मालूम नहीं होती, आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डीफाई लामा पर जाएं, उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि समुद्र कितना गहरा है। बहुत से लोग प्राइस देखकर चार्ट बनाकर फैसला करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो गलत है, लेकिन ये सब आर्जी बातें होती हैं। जैसे बुलरन भी आर्जी होते हैं और बेयर मार्केट भी आर्जी होती है। असल लोग वो होते हैं जो दोनों के पहले से तैयारी करके रखते हैं और यही लोग असल पैसा कमाते हैं। याद रखें कि टॉप के करीब मार्केट से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। लालच आपको पकड़े रखता है और बॉटम के करीब सबसे खरीदना जो है वो मुश्किल काम है, क्योंकि खौफ आपको डराता रहता है। जो शख्स इस पर काबू पा लेता है और वक्त के मुताबिक फैसला करता है वही असल इन्वेस्टर होता है। बाकी सब कहानियां हैं, फुल स्टॉप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपकी राय का कमेंट में इंतजार करूंगा, क्योंकि इसके बगैर मेरा काम नामुकम्मल है। हो सके तो घंटी जरूर बजा दिया करें, उससे जैसे ही नई वीडियो आती है, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता लग जाएगा, वरना पता नहीं लगेगा वीडियो आगे कब आई कब नहीं है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, हो सकता है कि इस कंटेंट से किसी और का भी भला हो जाए। आप एक्स पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरे डीएम ओपन है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।